वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को मेरा नमस्कार। पंचतत्व ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हाउसेस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज हाउस नंबर 2 की चर्चा करेंगे। ये जो हाउस यहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पर रोमन अंक की संख्या 2 नंबर की लिखी हुई है, ये संख्या 2 नंबर की है। रोमन संख्या में 2 नंबर इसको बोला जाता है। पहले नंबर पे जिसको हम लग्न भाव भी बोलते थे, उसकी चर्चा हम कर चुके थे। आज हम द्वितीय भाव यानी कि सेकंड भाव के अंदर आ गए हैं। सेकंड हाउस की आज हम चर्चा करेंगे। सेकंड भाव जो है दोस्तों, वो आपका पहले तो कन्फ्यूजन बहुत होती है, उस चीज़ को मैं दूर करना चाहूँगा। कन्फ्यूजन किस चीज़ की होती है? कन्फ्यूजन ये होती है कि जब हम सेकंड भाव बोलते हैं, दूसरा भाव बोलते हैं, तो कई लोग, जैसे मैंने बोला लग्न से दूसरा भाव कौन सा है, लग्न से दूसरा भाव, तो कई लोग लग्न से दूसरा भाव इस तरीके से गिनते हैं 1 2। दोस्तों, हमेशा लग्न से दूसरा भाव का मतलब ये हुआ कि लग्न को भी हमने गिनना है, ठीक है। यानी कि ये जो 1 नंबर की जो नंबर लिखा है, ये लग्न भाव है। यहाँ पर नंबर कोई भी हो सकता है, कोई भी राशि का नंबर हो सकता है। ये कालपुरुष कुंडली कुछ इस तरीके से होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं द्वितीय भाव बोलूँगा, तो द्वितीय भाव इसका दूसरा भाव 1 2। आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि द्वितीय भाव क्या होता है। आइए इस द्वितीय भाव के नाम की चर्चा कर लें। इसको किन किन नामों से जाना जाता है? तो ये नाम है वाक, कुटुंब, अर्थ, भुक्ति, नयन, और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको धन स्थान के नाम से भी जाना जाएगा। देखिए, यहाँ पर जीवन है, यहाँ पर जन्म हुआ, यहाँ पर मस्तिष्क आ रहा है, यहाँ पर ब्रेन आ रहा है हमारा। जैसे मैंने फर्स्ट जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने चर्चा करी थी, ऐसे ही हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें जो भी हमारे लिए सपोर्ट होगा वो हम सेकंड हाउस से देखेंगे। आप सिर्फ सेकंड हाउस इसी को नहीं समझिए, आप सिर्फ सेकंड हाउस ये समझिए कि जो भी सेकंड हाउस होगा, चाहे वो इसका ही सेकंड हाउस की ना हो, इसका सेकंड हाउस की ना हो, इसका सेकंड हाउस की ना हो, वो सब सपोर्ट करेंगे अपने से पहले वाले हाउस को। हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। हम सिर्फ इतना समझेंगे कि लग्न का सपोर्ट सेकंड हाउस है, यानी कि सपोर्ट कौन कर रहा है? द्वितीय भाव। इसका एक श्लोक है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। वित्तम नेत्रम मुखम विद्या वाक् कुटुंब आशनानि च। तो यहाँ पर देखिए, वित्तम यानी कि वित्त, नेत्र, मुखम यानी कि मुख, विद्या भी यहीं से देखेंगे, वाक यानी कि वाणी भी यहीं देखेंगे, कुटुंब भी यहीं से देखेंगे, खाना पीना आदि भी हम यहीं से देखेंगे। तो हमारी मोटे मोटे तौर पर हम इस जो हमारी ये जो श्लोक है, उससे ही हमको ये समझ में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें ही कवर हो जाएंगी। वित्तम नेत्रम मुखम विद्या वा कुटुंब आशनानि च। ये तो हो गई जो आमतौर पे आपको नॉर्मल वीडियोस में भी पता चल जाएगा। थोड़ा और आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये हमारी वैल्यूज़ भी हैं। हम पैदा होते हैं और एक परिवार के अंदर जन्म लेते हैं, तो ये हमारा परिवार भी है। यहाँ पर हमें वैल्यूज़ मिलती हैं, यहाँ पर हमें
जो संस्कार हैं वो यहीं से मिलते हैं हमें। तो ये संस्कारों का भी हाउस हो गया, ये परिवार का भी हाउस हो गया, ये वैल्यूज़ का भी हाउस है हमारा। वैल्यूज़ डिफरेंट टाइप की हो सकती है। वैल्यू स्पिरिचुअल भी हो सकती है, वैल्यू आपकी किसी भी चीज़ की वैल्यूज़ लगा लीजिए आप। वैल्यू अगर आप किसी का मोल है, किसी का मूल्य है, तो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सब चीज़ें आप सेकंड हाउस से देखेंगे। जैसे आजकल के ज़माने में सोने की वैल्यू ज़्यादा है, गोल्ड, ज्वेलरीज, जेम्स, सब आप कहाँ देखेंगे? सेकंड हाउस से। अब सपोर्ट के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? तो सपोर्ट हम यहाँ से फूड को भी लेंगे, हमारी जो वाणी है, जो स्पीच है, हम यहाँ से लेंगे। हम वेल्थ की भी बात यहीं से करेंगे, तो फेम यहीं से हम देखेंगे, बैंक बैलेंस हम यहीं से देखेंगे। तो जो भी चीज़, क्योंकि ये हमारा फेस का हिस्सा है, ये हमारा पूरा का पूरा मुंह है, जिसके अंदर हमारी आंखें भी आ रही हैं, जिसके अंदर हमारी नाक भी आ रही है, जिसके अंदर हमारी जीवा भी आ रही है, जिसके अंदर हमारे कान भी आ रहे हैं। तो आप समझेंगे कि ये एक पूरा फेस है। हमारा जो चेहरा है वो यहाँ पर सेकंड हाउस के अंदर बना हुआ है। ये तो मस्तिष्क और ब्रेन का हिस्सा है और ये हमारा चेहरे का हिस्सा है। तो चेहरा यानी कि जो जिसके अंदर पांचों इंद्रियां हैंगी। हमारे जो चेहरा है उसके अंदर पांचों की पांचों इंद्रियां हमारी मौजूद रहती हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो हाउस है ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। इम्पोर्टेंट किस लिए रखेगा? क्योंकि सपोर्ट सिस्टम है। किसी भी हाउस का, फर्स्ट हाउस का सपोर्ट, यानी कि हमारा सपोर्ट सिस्टम यहीं से है। हम जीवन के लिए भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यहीं से कर रहे हैं। कोई चीज़ काम कर रहे हैं तो यहीं से कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं तो यहीं से कर रहे हैं, सुन रहे हैं तो यहीं से कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये हमारा चेहरे का हिस्सा होगा। तो यहाँ पर और क्या चीज़ें आ सकती हैं? यहाँ पर चेहरे पर लगाने वाली चीज़ों के आइटम्स भी आएंगे, जैसे कि फेस क्रीम हो गई, मेकअप हो गया, चश्मा हो गया। आप एक चश्मा लगाते हैं चेहरे पर तो वो चश्मा भी यहीं से देखा जाएगा। तो अब मान लीजिए यहाँ पर वीनस बैठा है किसी का, तो वो दादाजी वाला चश्मा नहीं लगाएगा, वो चश्मा लगाएगा आज के ट्रेंड वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मरकरी बैठा है, बुध बैठा है और वीनस बैठा है, तो उसको चाहिए जो आज के ट्रेंड का, आज के फैशन की चीज़ें हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठ गया तो शनि ओल्ड फैशन को दर्शाता है, तो वो एक वैसा चश्मा जो पुराना टाइप का विंटेज जो चश्मा होता है वो लगाने की यहाँ पर वो आपको दिखाई देगा। और ये आप आज़मा कर देखिएगा, किसी का अगर सेकंड हाउस के अंदर शनि आ रहा है तो वो नए फैशन की तरफ ना दौड़कर वो पुराने स्टाइल के चश्मों पर बिलीव रखेगा। तो आप समझ गए होंगे कि सेकंड हाउस किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी, आपके सब चीज़ों पर असर डाल रहा है। हम सेकंड हाउस को और अच्छी तरीके से अगर समझना चाहें तो ये हमारी वेल्थ को दर्शाएगा, मनी को दर्शाएगा, जो भी हमारे इनकमिंग गेन्स हैं उनको दर्शाएगा, लिक्विड वेल्थ है उसको दर्शाएगा, जो भी हमने कमाया है, जो भी हमारा बैंक बैलेंस है, वो सब चीज़ें यहीं पर ही सेकंड हाउस से देखी जाएगी। तो यहाँ पर मोटे तौर पर क्या चीज़ आएगी कि आप यहाँ पर अपना अर्ली चाइल्डहुड भी देखेंगे कि आपका बचपन किस तरीके से बीत रहा है, कि आप एक राजकुमार या राजकुमारी जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं बचपन में, या आप किसी बेगर की तरह आपका बचपन बीत रहा है। तो ये भी सेकंड हाउस हमें दर्शाएगा। तो आप
वो समझ गए होंगे कि सेकंड हाउस की अगर हम चर्चा करने लगेंगे तो बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है। तो मैं और भी इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो थोड़ा सा आप इसको और ध्यान से अगर समझना चाहेंगे तो मैं आपको समझाता हूँ। अभी तक तो हमने बात करी सेकंड हाउस, सिर्फ जो आपको और वीडियोस के अंदर भी आप YouTube पे देखेंगे, आप कोई ब्लॉग्स देखेंगे तो आपको उन सब जगह पर ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं उसमें से कई सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो ये वीडियो ख़ास क्यों? ये वीडियो ख़ास इसलिए क्योंकि आप दूसरी तरीके से भी इस चीज़ को सोचिए। थर्ड हाउस से 12वें हाउस के अंदर सेकेंड हाउस आता है। अभी आपको सिर्फ मेरी बात सुननी है, आप ये मत सोचिए कि 12th हाउस कहाँ पहुँच गए, 12वां हाउस कौन सा पहुँच गया। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे पर विश्वास करके ये चीज़ समझिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है। तो ये हमारे यंगर सिबलिंग्स का होता है, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनका होता है। तो ये क्या है? ये उनकी हानि का भाव है, यानी कि ये उनकी वेल्थ की हानि हो सकती है या लॉस ऑफ सिबलिंग्स की बात हम करेंगे। ये ट्रैवल का हाउस भी है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ ट्रैवल्स की बात करेंगे, यानी कि जो हमारी ट्रैवल है, क्योंकि थर्ड हाउस ट्रैवल को डिनोट करता है, तो ये उसकी हानि हो जाएगी यहाँ पर। ये कम्युनिकेशन का है, तो अगर ये सेकंड हाउस ख़राब हुआ, पीड़ित हुआ, तो किस चीज़ की हानि करेगा? किसी भी एक चीज़ की, ट्रैवलिंग की हानि कर देगा, किसी भी कोई भी स्किल की हानि कर देगा, क्योंकि ये स्किल का भी हाउस है, हाउस ऑफ स्किल है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से 11वां हो गया, ये आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, ये माता का भाव है, यहाँ से आप गिनना शुरू करेंगे तो ये 11वां हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11वां हाउस यहाँ से हो गया। अब अभी तो हमने अपने आप को रख कर देखा, अब अपनी माता के हिसाब से देखते हैं कि ये सेकंड हाउस माता के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो ये गेन का हो गया, माता के गेन का ये हाउस हो गया। तो माता के बड़े भाई बहन जो होंगे उनका हाउस हो गया। उनकी जो हॉब्स, उनकी जो आशाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उनको भी यहीं से आप देखेंगे। तो ये सब चीज़ यहाँ से। अब देखिए, ये फर्स्ट हाउस की संतान का भाव हो गया, यानी कि ये जिस जातक की कुंडली होगी उसकी संतान। अब संतान से कहाँ पर पड़ रहा है सेकंड हाउस? तो गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि दशम भाव। अब यहाँ से दशम तो ये है, यहाँ से दशम ये है। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से अगर गिनती करेंगे तो दशम ये आएगा, और यहाँ से दशम करेंगे, गिनती करेंगे 10वीं, तो ये सेकंड हाउस की तरफ आएगी। तो यानी कि बच्चों के कर्म, दशम भाव कर्म का होता है, ये तो हमारा कर्म है, और ये हमारे बच्चों का प्रोफेशन, हमारे बच्चों के बॉस किस तरीके से होंगे, या फिर मतलब इस जातक के बच्चे के जो बॉस हैं वो किस तरीके के होंगे, बच्चों के जो रेपुटेशन, फेम आदि हम यहीं से देखेंगे। अब 6th से ये क्या चीज़ है? आप देखिए, कोई भी हाउस आप उठाएंगे, आप उसको समझते जाएंगे, तो आगे आने वाले टाइम पर आपको समझ में अच्छी तरीके से आता जाएगा। अब यहाँ से ये 9th पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से 9वां, और यहाँ से 9वां ये पड़ेगा। ये हम हैं, ये हमारे मामा हैं, ये हमारे मैटरनल हैं, ये हमारी मम्मी के साइड के छोटे भाई बहन हैं, तो उनका भाग्य सेकंड हाउस हो गया, और ये हमारा भाग्य हो गया। तो यहाँ से हम, अब कई कुंडली में हमसे हमारे पास में आया कि उस फलाने व्यक्ति की कुंडली हमारे पास नहीं है, तो हम किस तरीके से कैसे देखते हैं? ये मामा का हाउस हो गया, ये नाना का, ये नानी का हाउस हो गया। तो यहाँ से हम 9th हाउस यहाँ से देखेंगे, यानी कि उनका जो भाग्य है वो यहाँ पर देखा जाएगा। उनके जो रिलीजियस बिलीव हैं, वो कौन से भगवान को मानते हैं, मानते भी हैं या नहीं मानते, वो यहाँ से देखा जाएगा। ठीक है।
ये आपके शत्रु हो गए, ये आपके शत्रु हैं। तो ये सेकंड हाउस आपके शत्रुओं का जो भाग्य कैसा रहेगा, या फिर लक थ्रू एनिमी, ठीक है। तो ये आप सब कुछ आप यहाँ पर देखेंगे। ये डेली रूटीन का भी हाउस है, तो ये डेली रूटीन जो भी स्ट्रेटजीज हैं वो यहाँ से हम देखेंगे। अब ये देखिए, ये 7th हाउस पत्नी का भाव है, यानी कि स्पाउस का। तो यहाँ से अष्टम, यहाँ से अष्टम ये, और यहाँ से अष्टम ये। अब गिनती गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से गिनेंगे तो ये 8 आप आ ही रहा है। तो ये वाला हाउस जो है ये तो अष्टम यहाँ पर हो गया, और ये अष्टम यहाँ पर हो गया। ये आयु और मृत्यु का भाव होता है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, डेथ और रीबर्थ ऑफ स्पाउस, ठीक है, या फिर जॉइंट एसेट्स, क्योंकि ये एसेट्स हैं जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह कराते हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी से गेन वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ से देखेंगे। वाइफ की जो जॉइंट पॉलिसीज़ वगैरह होंगी वो हम यहाँ से देखेंगे, सेकंड हाउस से देखेंगे। तो सेकंड हाउस में से हम अपनी वाइफ की जॉइंट पॉलिसीज़, जॉइंट एसेट्स के बारे में भी हम देख सकते हैं। या फिर अगर सर्जरी का कोई टाइम आता है तो आप देखेंगे कि सेकंड हाउस की अगर दशा, अंतर्दशा या कोई भी एस्पेक्ट उस पर पड़ रहा है, एक्टिवेशन में है सेकंड हाउस, तो आप देखेंगे उस टाइम में आपकी वाइफ की सर्जरी, आपकी वाइफ की जॉइंट एसेट्स से रिलेटेड कोई चीज़, या कोई भी चीज़ जो सिग्निफिकेशन में आपको बता रहा हूँ वो चीज़ होने की संभावना रह सकती है। अब ये वाला हाउस परिवार का है। किसका? ये फर्स्ट हाउस का, यानी कि जिसकी एक कुंडली है। इसके सामने वाला जो हाउस है वो उनकी पत्नी का है या उनके पार्टनर का है। तो इसका जो सेकंड भाव है, इसका जो सेकंड भाव 1 2 वो इनके परिवार का होगा। तो यानी कि जो ये हैं 8th हाउस से मैं अपने ससुराल वाले को देखूंगा, और जो 7th हाउस है उससे 2nd हाउस में मैं जो मेरी वाइफ के इन-लॉज हैं उनके बारे में मैं देखूंगा, यानी कि मेरा परिवार या मेरी वाइफ के इन-लॉज। तो यहाँ पर बिजनेस पार्टनर होंगे। तो ये आप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। जो भी चीज़ें हम यहाँ से बारी बारी से देखते हुए चल रहे हैं, ये आप इसको अब देखिए। 9th हाउस जो होता है वो गुरु का हाउस होता है, ये हमारे पिता का हाउस है। तो ये जिस जातक की कुंडली है उसका 9th हाउस गुरु और पिता को देखा जाएगा। यहाँ से अगर हम पिता के बारे में, इनके पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए 2nd हाउस की दशा, अंतर्दशा है किसी भी चीज़ की मेलेफिक या बेनिफिक इफेक्ट्स यहाँ पर पड़ रहा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ से ये कौन सा स्थान है। गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6। छठा स्थान कौन सा होता है? रोग का, शत्रु का, डिसीज़ का, ऑब्स्टेकल्स का। तो ये सब चीज़ें क्या आएंगी? ये पिता या गुरु के लिए ऑब्स्टेकल्स, पिता या गुरु के लिए शत्रु का स्थान हो गया, पिता या गुरु के लिए इलनेस, डिजीज़ आदि का स्थान हो जाएगा। अब ये 10th हाउस हमारे बॉस का है, 10th हाउस हमारे कर्म का है। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्योंकि हमने यहाँ से पंचम देखा संतान का भाव, ठीक है। तो यहाँ से पंचम संतान, यहाँ से ये पंचम स्थान हमारे जो बॉस हैं, हमारे जो बॉस के बच्चों की एजुकेशन है, हमारे बॉस की एजुकेशन, हमारे बॉस के बच्चे, और ये हम यहाँ से देखेंगे 2nd हाउस से। अब 11th हाउस हमारे एल्डर सिबलिंग्स होते हैं। एल्डर सिबलिंग से ये हमारा
चतुर्थ भाव हो गया। और चौथे भाव से हम सुखों को देखते हैं, हैप्पीनेस को देखते हैं। तो ये हमारे यंगर सिबलिंग्स का क्या हो गया, कौन सा भाव हो गया, हैप्पीनेस का भाव हो गया, कंफर्ट का भाव हो गया। 12th हाउस से हम, जब 6th हाउस से हम नाना को देखते हैं, मामा को देखते हैं, वहीं 12th हाउस से हम दादा दादी को देखेंगे। तो हम दादा दादी के जो भी चीज़ है उनकी राइटिंग स्किल्स को हम यहाँ से देखेंगे, हम उनके स्किल्स को यहाँ से देखेंगे। हम कोई भी चीज़ पैटर्नल जो दादा दादी का हाउस है उससे तीसरा भाव हो गया, तो क्रिएटिविटी आदि को हम 2nd हाउस से देखेंगे। आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एक 2nd हाउस पूरी कुंडली पर किस तरीके से इफ़ेक्ट डालेगा। इसको समझने के लिए अगर आप वीडियोस को बार बार देखेंगे, 2 बार 1 बार देखेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसी की बात करते हैं, ये 2nd हाउस की बात करते हैं। 2nd हाउस में मान लीजिए आपके मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे हैं। मेलिफिक प्लैनेट्स का मतलब है जो तामसिक ग्रह हैं। तामसिक ग्रह कौन से होते हैं, जैसे राहु, केतु, शनि और मंगल। ये थोड़े सेल्फिश ग्रह हैं। अगर ये यहाँ पर बैठ जाते हैं, तो मान लीजिए शनि यहाँ पर बैठ जाए, तो शनि यहाँ पर क्या करेगा, शनि यहाँ पर कंजूस बना देगा। शनि कहेगा जोड़ो जोड़ो जोड़ो, बस बचाओ, सब कुछ बचाओ। जैसे भी मतलब मेरे को पैसा बचाना है, मेरे को वेल्थ को बचाना है, रूढ़िवादी बना देगा। परिवार थोड़ा सा एक रूढ़िवादी सोच का हो जाएगा और कंजर्वेटिव सोच हो जाएगी अगर शनि यहाँ पर मेलिफिक में भी आ रहा है। तो शनि यहाँ पर सेव करने को कहेगा। मार्स की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो वो अटेन नहीं कर पाएगा, जो वेल्थ को संभाल नहीं पाएगा। राहु यहाँ पर थोड़ा सा खर्चीला हो जाएगा, अपना पैसा उड़ाएगा, दूसरों को पैसा देगा, पैसा उसका वापस नहीं आएगा, पैसा फंस जाएगा। दूसरी चीज़, केतु यहाँ पर अगर किसी का आ गया तो केतु कहेगा कि मैंने पैसा तो बहुत कमा लिया बट मेरे को इससे मोहमाया ही नहीं है, क्योंकि केतु क्या करता है, कट कर देता है। केतु क्या कर देता है, गिव अप कर देता है, आइसोलेट कर देता है उस जगह से। तो 2nd हाउस में परिवार से आइसोलेट होने की बात सोचेगा। 2nd हाउस में केतु होगा तो एक जनरल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर यही चीज़ अच्छी हो जाएगी तो राहु यहाँ पर पैसा फंसाने की जगह आपको फेम दे देगा। अगर मान लो यही राहु यहाँ पर उच्च का बैठ गया, राहु की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई, तो राहु यहाँ पर आपकी फेम से आपको पैसा, वेल्थ कमा कर देगा। और शनि बैठ गया तो आप पैसा कमाने के लिए बड़े ही हार्डवर्क होंगे, ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड होंगे और अपने सेक्रीफाइस करेंगे आप किसी चीज़ को वेल्थ कमाने के लिए, कोई ना कोई, लेकिन एक चीज़ आपको सेक्रीफाइस ज़रूर करने पड़ेगी वेल्थ के लिए। केतु आपको यहाँ पर, अब मान लीजिए मंगल यहाँ पर आ गया, तो मंगल यहाँ पर क्या करेगा, अगर अच्छी पोजीशन में है तो अटेन करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, गिव अप नहीं करेगा, उसको अपनी वेल्थ को वो अटेन करेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए बेनिफिक प्लैनेट्स बैठ जाते हैं। बेनिफिक प्लैनेट्स के अंदर चंद्रमा ले लीजिए, शुक्र ले लीजिए, गुरु ले लीजिए। अगर ये यहाँ पर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर जो राजकुमार बोला गया है गुरु को, तो 2nd हाउस में राजकुमार होगा, तो आप समझ ही सकते हैं कि 2nd हाउस तो फिर एक राजकुमार की तरह ही बीत रहा है। ठीक है, प्रिंसेस या प्रिंस की तरह रहेगा वो व्यक्ति। मून है तो क्वीन की तरह 2nd हाउस, और जुपिटर है तो मनी, प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ ऑफ नॉलेज, सब चीज़ें यहाँ पर उनको मिलेगी। अगर दोनों ही हैं, मान लीजिए मेलिफिक भी है, बेनिफिक प्लैनेट भी है, तो दोनों चीज़ें भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो ये मेरा 2nd हाउस से रिलेटेड वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो बड़ा लग रहा हो तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ें ही बताऊंगा ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं इसको
तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आप कि आप ये बड़े वीडियोस के अंदर आप, क्योंकि सेकंड हाउस ही सिर्फ ऑलमोस्ट 25 मिनट्स का हो गया है, तो मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें छोटे वीडियो से ही समझ में आ जाएगा या फिर मैं पूरा अच्छी तरीके से आपको समझाना चाहूँ। जैसे पिछला वीडियो मैंने आपको लग्न के ऊपर समझाया था, वो छोटा वीडियो था, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं छोटा वीडियो ही चाहिए तो मैं आपको छोटे वीडियो में ही जानकारी जो लिमिटेड हैं, जो ज़रूरी हैं, वो आपको दे दूंगा। अगर आप ऐसे ही चाहते हैं तो मैं आपको ऐसी जानकारी दे दूंगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें और ज्योतिष सीख सकें। धन्यवाद।